हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बेबी के एज वाइज उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ का प्रॉपर आइडिया नहीं होने की वजह से हम पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या हमारे बेबी अपने एज वाइज सही हाइट गेन कर पा रहा है, क्या हमारे बेबी की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से हो पा रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि किन किन तरीक़ों से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट सही तरीके से गेन हो रही है, और जो ग्रोथ चार्ट होता है बेबी के हाइट को देखने के लिए उसे भी किस तरीके से स्टडी किया जाता है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो 2 साल तक के बेबी होते हैं उनकी लेंथ देखने के लिए इन्फेंटोमीटर का यूज़ किया जाता है। उसमें बच्चे को सीधा लिटाया जाता है और उसके बाद उनकी हाइट देखी जाती है। और उसी तरीके से जो 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं उनकी हाइट देखने के लिए जो हाइट स्केल आती है जिसे हम स्टेडियोमीटर कहते हैं उसका यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हम किन किन तरीक़ों से जान सकते हैं कि बेबी की एज वाइज उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए मार्केट में कई तरीके के ग्रोथ ट्रैकिंग डिवाइसेस मिलते हैं। ग्रोथ ट्रैकिंग कैलकुलेटर्स ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। और ग्रोथ चार्ट्स भी होते हैं, लेकिन ये देखिएगा ज़रूर कि वो सीडीसी बेस्ड ना हो, क्योंकि जो सीडीसी ग्रोथ चार्ट्स हैं वो यूएसए के बेबी के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जो इंडियन बेबी का अगर आपको हाइट देखना है तो उसके लिए आप जो WHO का ग्रोथ चार्ट है या फिर IAP यानी कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के थ्रू जो ग्रोथ चार्ट रिफ़र किया गया है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि बेबी की हाइट गेन सही से हो रही है या नहीं। सो सपोज़ अगर बर्थ के टाइम पे बच्चे का जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है, तो 3 मंथ में उसकी हाइट हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे गेन होगा। उसी तरीके से 9 मंथ में बेबी की हाइट हो जाएगी 70 सेंटीमीटर, अगेन 10 सेंटीमीटर का गेन होगा। और 1 ईयर में जो बेबी का हाइट होगा वो होगा 75 सेंटीमीटर, यानी कि बर्थ का जो हाइट है उससे 50% इंक्रीज़ हो जाता है 1 ईयर में। सो अगर बर्थ में 50 सेंटीमीटर है तो उसका 50% यानी कि 25 सेंटीमीटर, तो 50 + 25 = 75 सेंटीमीटर हो जाता है 1 ईयर में। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में बेबी की जो हाइट होगी वो होगी 90 सेंटीमीटर, और 4th ईयर में जो बेबी की हाइट होती है वो उसके बर्थ के हाइट से डबल हो चुकी होती है। तो अगर बर्थ में 50 सेंटीमीटर हाइट है तो 4 से लेकर 4.5 साल की उम्र के लगभग में बच्चे की हाइट हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। एंड जो 3 साल से लेके 12 साल तक का एज होता है बेबी का, उस टाइम पे हर साल बच्चे जो हैं 6 से लेके 8 सेंटीमीटर तक का हाइट गेन करते हैं। तो इस तरीके से भी हम बच्चे की हाइट को एनालाइज कर सकते हैं कि बेबी क्या है, सही तरीके से हाइट गेन कर पा रहे हैं या नहीं। और फ्यूचर में बेबी की क्या हाइट होगी उसे भी अप्रॉक्स वैल्यू प्रिडिक्ट करने का एक और तरीका होता है, जिसमें अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसकी 2 साल में जो हाइट है उसका दुगना माना जाता है एडल्टहुड में उसकी हाइट होगी। सो सपोज़ 2 साल में अगर बच्चे की हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो लगभग 180 सेंटीमीटर आफ्टर प्यूबर्टी यानी एडल्टहुड में उसकी हाइट होगी। उसी तरीके से अगर बॉय चाइल्ड है तो 2.5 साल में जो बच्चे का हाइट है उसका दुगना हो जाएगा आफ्टर प्यूबर्टी यानी एडल्टहुड में उसकी हाइट। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से फादर और मदर की हाइट को यूज़ करके भी फ्यूचर में बेबी की क्या हाइट होगी उसका एक अप्रॉक्स वैल्यू प्रिडिक्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं MPH यानी मिड पेरेंटल हाइट। और इसका फॉर्मूला होता है फादर हाइट प्लस मदर हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 + 6.5 इन केस ऑफ बॉय चाइल्ड। और अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसकी हाइट देखने के लिए फादर हाइट प्लस मदर हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 - 6.5। चलिए फ्रेंड्स, अब ग्रोथ चार्ट के थ्रू किस तरीके से देखा जाता है कि बच्चे की हाइट सही गेन हो रही है या नहीं, ये देख लेते हैं। सो ग्रोथ चार्ट में जो हॉरिजेंटल होता है यानी नीचे की जो लाइन होती है उसमें एज दिया गया रहता है बेबी का मंथ वाइज, और जो वर्टिकल लाइन होता है सीधी जो लाइन होती है उसमें बच्चे का लेंथ हाइट दिया गया रहता है सेंटीमीटर में। और कई सारे कर्व्स होते हैं उसमें, जिसमें से हमको बेसिक 3 चीज़ याद रखना है कि जो 97 परसेंटाइल है, 3 परसेंटाइल है और जो 50 परसेंटाइल है। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो 3 परसेंटाइल है वो मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे नीचे बेबी की हाइट नहीं होनी चाहिए। और जो 97 परसेंटाइल है वो मैक्सिमम क्राइटेरिया है, उससे ऊपर बेबी की हाइट नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे ये नहीं है कि ज़्यादा हाइट है मतलब बच्चा ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। जो परसेंटाइल दिया गया है 3 से लेके 97, उसी के बीच में बच्चे की हाइट है मतलब सही ग्रोथ हो रही है। और जो 50 परसेंटाइल होता है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन का ग्रोथ लगभग उसी के आसपास होता है, इसलिए हम 50 परसेंटाइल के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। और सपोज़ बर्थ के टाइम पे 50 सेंटीमीटर बेबी की हाइट है, तो 0 मंथ में उसकी 50 सेंटीमीटर हाइट है, जिसको आप ग्राफ में भी देख रहे होंगे वहाँ पे। उसी तरीके से 3 मंथ में बेबी की जो हाइट हो जा रही है वो है 60 सेंटीमीटर, 50 परसेंटाइल वाले लाइन में आपको दिख रहा होगा वो। और उसी तरीके से 9 मंथ में जो बेबी की हाइट है वो हो रही है 70 सेंटीमीटर, और 12 मंथ में यानी कि 1 साल में बच्चे की हाइट हो रही है 75 सेंटीमीटर, और 2 साल में जो बच्चे की हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर, और 4 साल में बच्चे की हाइट हो चुकी है उसके बर्थ के हाइट की दुगनी यानी कि 100 सेंटीमीटर। और ये चीज़ आपको स्ट्रेट कर्व जो दिख रहा है यानी 50 परसेंटाइल वाला जो कर्व दिख रहा है उसमें आप देखकर समझ रहे होंगे कि इस तरीके से आपको बच्चे के ग्राफ को देखना है। और इसी की जगह अगर 50 परसेंटाइल की जगह नीचे भी होगा तो उसी रेंज में यानी 3 परसेंटाइल से लेके 97 परसेंटाइल के अंदर के जो ग्राफ्स हैं उसी के रेंज में अगर बेबी का हाइट बढ़ रहा है यानी कि बच्चे की जो हाइट गेन है वो सही तरीके से हो रही है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से ग्रोथ कर्व को स्टडी करते हुए ही जो हाइट रेंज दी जाती है यानी कि 3 परसेंटाइल से लेके 97 परसेंटाइल के बीच का हाइट रेंज दिया जाता है, और उसी के बीच में अगर बेबी के एज वाइज उसकी हाइट है मतलब उसकी हाइट सही तरीके से गेन हो रही है। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।